हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है आज के नई वीडियो में। तो आज का जो नया वीडियो होगा वो संबंधित होने वाला है कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों से। तो कंप्यूटर के जुड़े हुए जितने भी आज के प्रश्न हैं वो सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है कंप्लीट वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं, जिसमें एक एक वीडियो में हमने सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाया है। तो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देख लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि एक वीडियो से जब आप पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और पूरा पूरा जो सब्जेक्ट होता है वो भी रिवीजन हो जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके बाद हम बायोलॉजी के तो कर चुके हैं, इन्वायरमेंट के जो है प्रश्नों को लेकर आएंगे और पूरा कंप्लीट एक वीडियो में इन्वायरमेंट का रिवीजन हम करवा देंगे। तो अगर आपने आज हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आते हैं और उसके माध्यम से पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया जाता है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैनल से आप लगातार जुड़े रहें, आपको परीक्षा के लिए जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहेंगे। आइए आज शुरू करते हैं प्रश्नों को और देखते हैं कंप्यूटर में सभी प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम है एलन ट्यूरिंग। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं। तो डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाए तो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं, इंटरनेट को। इंटरनेट को जो है नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना होता है। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है कि डाटा का जो है एनालिसिस करना और उस डाटा को प्रोसेस करना और डाटा को फिर स्टोर करना। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो ये वर्तमान में तो नहीं है, ये पहले हुआ करता था। वर्तमान में तो एक नया कंप्यूटर आ चुके हैं, लेकिन ये पहले जो है टाइटन अमेरिका में सबसे तेज, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर हुआ करता था। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप छपाई के लिए प्रयोग होने वाला प्रिंटर नाम है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का जो है प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कमांड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान की जो खिसकाने की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिंग। ब्लूटूथ तकनीकी क्या है, कार्य करती है। तो जो ब्लूटूथ तकनीकी है इसका प्रयोग आप सभी करते ही हैं कि ये जो है वायरलेस संचार का माध्यम होता है और ये 5 से 10 मीटर की दूरी तक के लिए क्या है, वायरलेस संचार इससे किया जाता है। फिर है बाईमैक्स किससे संबंधित है। बाईमैक्स का संबंध होता है किससे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित एक युक्ति है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसलिए विंडोज का जो पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, क्योंकि इसकी जो खोज की गई थी उसका विकसित करने का कार्य माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है। कंप्यूटर की जो स्मृति का मापन, जो मेमोरी का जो मापन होता है वो किया जाता है, यूनिट होती है बिट्स। बिट्स में जो है कंप्यूटर की मेमोरी का मापन होता है। वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। तो WW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली और ये उन्होंने किया था 1989 में। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WW की खोज की थी। नेक्स्ट आते हैं, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण कौन होता है। तो मोडेम। मोडेम में क्या होता है कि इसमें टेलीफोन के माध्यम से जो है बाइनरी सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है। तो शासन के कार्यों में जो कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है जिसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई सुशासन या ई गवर्नेंस का कार्य किया जाता है बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों को प्रयोग में लाया जाना। वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का जो आंकड़ा होता है वो निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश जो निजी इनबॉक्स में कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो चित्र संदेश जो होते हैं निजी इनबॉक्स में कुल 30 दिनों तक 30 डेज तक रखे जा सकते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क, आप वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, इसको कहते हैं CPU। CPU को क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि मेन कार्य जो होता है CPU ही होता है कंप्यूटर के अंदर। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न कि कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं। कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड होता है वो होता है मदरबोर्ड।
जिसमें सभी जो है डिवाइसों को कनेक्ट किया जाता है। फिर आता है विद्या वाहिनी परियोजना। विद्या वाहिनी परियोजना चलाई गई थी कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित। विश्व साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीपीयू का मुख्य कार्य होता है सूचना, इंफॉर्मेशन और निर्देशों अर्थात इंस्ट्रक्शन को रीड करना, फिर उसे इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। तो सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इसके बाद इंटरप्रेट और तथा प्रोसेस करना। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है मलप्पुरम, जो कि कहाँ है? केरल राज्य का है। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का क्या मतलब होता है? डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डीओएस का मतलब एक और होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अगर साइबर लॉ की शब्दावली में देखेंगे तो डीओएस का मतलब होगा डिनायल ऑफ सर्विस। पहला इंटरनेट अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो पहला इंटरनेट अस्तित्व में आता है वर्ष 1968 में। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो माउस किस प्रकार का एक डिवाइस होता है? तो यह पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंट के रूप में क्या करता है? ये कैरेक्टर को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का कार्य करता है माउस। फिर आते हैं कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या है? तो पासवर्ड सुरक्षा से क्या होता है? कंप्यूटर तंत्र में जो अनाधिकृत अभिगमन होता है उसे रोकते हैं। तो इसको हिंदी भाषा में अगर देखें तो बाहरी जो भी अनाधिकृत यूजर होंगे उनसे जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर है कि हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे प्रोसेसर या CPU। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो जो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यह उदाहरण होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट बात है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है अन्य नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है ये प्रोग्रामों का ही तो एक समूह होता है। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो स्काई ड्राइव का संबंध है माइक्रोसॉफ्ट से। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था। तो विश्व में वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था ईथरनेट के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष में की गई? टेलेक्स सेवा की शुरुआत जो होती है वो हुई थी वर्ष 1963 ईस्वी में। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC अर्थात क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया। भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? भारत के अंतर्गत टेलीविजन ब्रॉडकास्ट का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से। 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से जो है भारत में टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ हुआ। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो हाथों में फिट होने वाले छोटे कंप्यूटरों को कहा जाता है पॉम टॉप। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं डाटा को। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर्गत। फिर है कि डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा को जो है यूजफुल बनाने के लिए डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। विश्व का पहला गणक यंत्र, विश्व का जो पहला गणक यंत्र था वो कौन था? वो था अबेकस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो कौन सी कंपनी है जिसने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो वो था इंटेल के द्वारा जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था और उसका नाम था इंटेल 4004।
भाभा अनुसंधान केंद्र अर्थात BARC भाभा रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है? तो जो अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर आए थे ये सभी किसके द्वारा विकसित किए गए थे? तो BARC, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका। अमेरिका के द्वारा विश्व में सर्वाधिक जो है डिजिटल कंप्यूटर के विकास में योगदान दिया गया है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम होता है माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? आप जानते हैं, बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत की क्या है? सिलिकॉन वैली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल प्लस एनालॉग संकेतों का। डिजिटल और एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग होते हैं ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो बस विश्व का पहला प्रोग्राम जो बनाया गया था उसकी पहली प्रोग्रामर थी, उनका नाम था लेडी एडा अगस्ता। लेडी एडा अगस्ता के द्वारा विश्व का प्रथम जो है प्रोग्राम बनाया गया था। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम है ENIAC। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसे कहते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में क्या होता है? तो प्रमुख होता है कंट्रोल यूनिट CU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU होता है और MU। तो CU, ALU, MU कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। बायोस, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान होती है? तो बायोस जो सिस्टम होता है ये कंप्यूटर के रोम में मौजूद होती है। डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है? डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं उन्हें मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं उन्हें मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को मापते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर की जो क्लॉक दर या कि उसकी जो स्पीड होती है उसका मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में या तो गीगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को मापा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल हैं? तो बुनियादी जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में 3 चीज़ें मुख्य रूप से शामिल होती हैं। एक तो होता है इनपुट, फिर होता है इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद फिर क्या आ जाता है? आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जो हैं एक कंप्यूटर के बेसिक चक्र में शामिल किए जाते हैं। सिस्टम क्लॉक, जो कंप्यूटर घड़ी होती है की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर घड़ी की जो गणना होती है वो की जाती है मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारक क्षमता जो एक्सटेंशन कैपेसिटी प्रदान करने का कार्य क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत जो एक्सपेंशन कैपेसिटी होती है उसे कहा जाता है स्लॉट। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SAMPS का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर पावर सप्लाई में SAMPS का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। SAMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है USB पोर्ट का। USB पोर्ट के द्वारा जो है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति स्पीड होती है यह मापा जाता है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS में जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर स्पीड को मापा जाता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD
ऑडियो प्लेयर प्रयुक्त होता है? तो ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर प्रयुक्त होता है, लेजर बीम। टैब की का प्रयोग किया जाता है? तो टैब की का प्रयोग होता है स्क्रीन में। टैब की का जो प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ में इंडेंट करने के लिए। तो टैब की का प्रयोग क्या होता है? स्क्रीन में कर्सर को नीचे ऊपर या दाएं बाएं करने के लिए और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है उसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड के अंतर्गत जो आने वाली कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट की होती हैं इन्हें कहा जाता है मॉडिफायर की। क्वेरिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो क्वेरिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड के संदर्भ में। जैसे आप कीबोर्ड को ओपन देखते हैं तो कीबोर्ड में जो है ये सबसे जो लेफ्ट साइड में बटन होती है वो क्यू होती है, फिर डब्ल्यू होती है, फिर ई, फिर आर, फिर टी, फिर वाई। इसी क्रम में जो है पूरे ये 6 बटन जो है सेट होती हैं। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है? कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है? स्पेस बार। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो अगर सभी अक्षर जो है कैपिटल लेटर में लिखने हैं तो इसके लिए कैप्स लॉक की का प्रयोग किया जाता है। कैप्स लॉक की अगर आप दबा देते हैं तो इसमें सभी जो अक्षर होते हैं वो कैपिटल में आते हैं। फिर है स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो स्कैनर का कार्य होता है पिक्चर और टेक्स्ट। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को जो है स्कैन करने का कार्य करता है। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा इंटर करने में सर्वाधिक कॉमन है? तो इनपुट डिवाइस जो कि टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को इंटर करने में प्रयोग की जाएगी तो वो कौन सी होगी? वो होगी कीबोर्ड। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है बसेज के माध्यम से। पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय दिया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है आईबीएम कंपनी को। आईबीएम का फुल फॉर्म था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी संग्रह करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में प्रयोग किया जाने वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर कहलाता है। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है? डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या होती है? राइट क्लिक। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का। प्रमुख आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मॉनिटर, फिर प्लॉटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, टेप रिकॉर्डर है और कार्ड रीडर। तो कार्ड रीडर, टेप रीडर, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। आप इन सबको याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में आ जाता है कभी कभी कि बताइए इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन इनपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं? तो जो मॉडेम होता है, मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर के मेन तथा प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। तो कंप्यूटर की जो मेन या प्राथमिक मेमोरी होती है उनमें आते हैं रैम और रोम। रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी होती है। बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते। तो जो डाटा रोम में से सेव किए होते हैं वो बिजली जाने के बाद भी अर्थात पावर कट हो जाने के बाद भी मेमोरी से डाटा डिलीट नहीं होते। जबकि रैम से जो होता है अगर बीच में लाइट जाती है तो रैम के डाटा डिलीट हो जाते हैं। जब आप कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित स्टोर किया जाता है रैम में। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग कहते हैं। बाह्य या स्थायी मेमोरी को कहते हैं। तो बाहरी जो स्थायी मेमोरी होती है उसे कहा जाता है सहायक या एक्सिलरी मेमोरी। आपको पेपर में जो है एक्सिलरी मेमोरी ही लिखा आएगा।
फिर है CD और DV किसका उदाहरण है? CD और DVD उदाहरण होता है ऑप्टिकल डिस्क का। CD और DVD किसका उदाहरण होता है? तो ये होता है ऑप्टिकल डिस्क का। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। किसी मेमोरी को एक्सेस करते समय सबसे कम है, किस मेमोरी का जो एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा कि सबसे कम एक्सेस टाइम होता है वो होती है कैश मेमोरी। सबसे पहले जो कंप्यूटर द्वारा डाटा को लिया जाता है वो लिया जाता है किससे? कैश मेमोरी से, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम इसीलिए सबसे कम होता है। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर डाटा बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइस जोड़े जाते हैं कंप्यूटर में, उनमें अगर डाटा को सेव कर दिया जाता है तो पावर कट हो जाने के बाद भी डाटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई की माप किस इकाई में होती है? तो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत किसी शब्द की जो लंबाई की माप होती है वो आधारित होती है बिट पर। कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम क्या है? तो इकाइयों में सबसे बड़ी क्या होती है? टीबी होती है, टीबी के बाद जीबी, जीबी से एमबी, एमबी के बाद केबी। तो सबसे बड़ी तो टीबी, सबसे छोटी केबी होती है। केबी से बड़ी फिर एमबी, एमबी से जीबी, टीबी। तो बड़ी से अगर छोटे देखें तो टीबी, जीबी, एमबी और केबी। जब किसी फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो जिन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है उन्हें कहा जाता है एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है मल्टीटास्किंग। फिर अब आते हैं नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य होता है कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण एवं समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं लाइनक्स और एंड्रॉयड। लाइनक्स और एंड्रॉयड जो होते हैं वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। जब एक प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को चलाने एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता जो होती है वो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। प्रमुख इनपुट डिवाइसों के नाम, तो अभी हमने प्रमुख आउटपुट डिवाइसों के नाम देखा था, अब देख लेते हैं इनपुट डिवाइसों के नाम। तो इनपुट डिवाइस में आता है सबसे पहला तो होगा कीबोर्ड हो जाता है, माउस हो जाए, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, माइक है, फिर है माइकर, बारकोड रीडर है, पंच कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा। इसके अलावा टच स्क्रीन भी जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होता है यह भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो सभी इनपुट डिवाइसों के आपने याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को मशीन भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। तो एक प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने का कार्य करता है कौन? इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर होता है एक बार में एक ही प्रोग्राम को, मतलब एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, जबकि जो कंपाइलर होगा, कंपाइलर एक साथ पूरे जो जितना भी एक बैच में जो है प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। तो कौन सा अनुवादक प्रोग्राम है जो सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है
और सभी निर्देशों के परिणाम को जो है एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है। तो ये कंपाइलर का कार्य है। कंपाइलर सभी को एक साथ जो है ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। दोनों का कार्य क्या है? ट्रांसलेशन का कार्य है कि प्रोग्राम किसी को जो है कंप्यूटर भाषा में, कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने का। असेंबलर का क्या कार्य होता है? तो असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखा होगा उसे मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का। असेंबली भाषा से मशीन भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य किया जाता है किसको? असेंबलर के द्वारा। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान एरर्स को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया को कहेंगे डीबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर जो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और जो मानव द्वारा पढ़े जाने वाले इस प्रोग्राम को अनुवाद करने को कहते हैं सोर्स कोड। नेक्स्ट अब आते हैं कि अंकिक एवं सांख्यिकीय गणनाओं न्यूमेरिकल एवं स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त एप्लीकेशन कौन होता है? तो सांख्यिकीय गणनाओं के लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? अभी तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट बता देंगे फिर। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि उच्च स्तरीय भाषा जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। DOS का मतलब यहाँ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका प्रयोग प्रोग्राम या अनुदेश इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? वर्ड पैड। वर्ड पैड में DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर है जिसका प्रयोग प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन होता है? MS वर्ड होता है, वर्ड स्टार और पेज मेकर। तो तीन प्रमुख इसके सॉफ्टवेयर हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। सबसे ज़्यादा प्रयोग में तो यही किया जाता है MS वर्ड का। MS वर्ड के अलावा है वर्ड स्टार और वर्ड स्टार के अलावा भी एक और है पेज मेकर। एप्लीकेशन प्रोग्राम में की फाइलों में प्रयोग किया जाने वाला एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है EXE। MS वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइल हो सकती है? MS वर्ड में 2007 में जो है अधिकतम फाइल हो सकती है 512 MB की। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को एरर्स को कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है बग्स। MS वर्ड 2007 में कितने रिबन टैब हैं? तो MS वर्ड 2010 में रिबन टैबों की संख्या है 7। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए यूजर को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है शेयरवेयर। किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर जो पहले तो मुफ्त में वितरित होगा लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के बाद यूजर को कुछ रकम अदा करनी पड़ेगी, उन्हें कहा जाएगा शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है बूटिंग। बूटिंग भी दो तरह की होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है और एक होती है वार्म बूटिंग। एक निबल महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में दिया गया है। तो एक निबल बराबर क्या होता है? तो एक निबल के बराबर होता है 4 बिट के बराबर होता है। एक बाइट होता है 8 बिट के बराबर। एक KB किसके बराबर होता है? तो एक KB होता है 1024 बाइट के बराबर। एक MB में होते हैं 1024 KB, एक GB में 1024 MB और एक TB में होता है 1024 GB। एक PB में क्या होता है? तो एक PB एक पेंटाबाइट बराबर होता है 1024 TB और एक एक्साबाइट के बराबर होता है 1024 PB और एक जोटाबाइट होता है 1024 एक्साबाइट के बराबर और एक योटाबाइट के बराबर होता है 1024 जेटाबाइट के बराबर। तो ये यूनिट्स आप याद रखिएगा, परीक्षा में भी इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। द्विआधारी अर्थात जो बाइनरी संख्याएं होती हैं उनमें कौन कौन सी? तो बाइनरी संख्याओं के अंतर्गत 2 अंक शामिल किए 0 और 1। एक बाइनरी कितने अंकों का बना होता है? तो एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो एक बाइट बना होता है 8 बाइनरी अंकों का। 8 बाइनरी अंकों से मिलकर बनता है एक बाइट। अब आता है नेक्स्ट पेज।
रोम में स्थायी रूप से सेव किया जाने वाला प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है। तो रोम में स्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है कहलाता है बायोस। कंप्यूटर में स्थिर किसी प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए कमांड है। तो कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए कमांड होता है अनइंस्टॉल का। जब किसी कंप्यूटर को बंद ऑफ या ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो उसे कहा जाता है कोल्ड बूट। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को जो है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा होती है जावा। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। एड्रेस रिज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP का प्रयोग किया जाता है। एड्रेस रिज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है IP पते मेल खाते में पता ढूंढने में। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है उसे कहते हैं लोगो। लोगो भाषा का प्रयोग जो है बच्चों के द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम में किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर से विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे एग्जीक्यूट करता है वो क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और जिसे एग्जीक्यूट करता है उसे कहा जाता है मशीन भाषा। डाटा को छोटे से बड़े आकार में प्रदर्शित करने के सही क्रम क्या है? तो डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम होता है, सबसे छोटा होता है बिट, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड से बड़ा होता है फाइल। अब फाइल को समूह को क्या कहा जाता है? डाटाबेस। तो बिट का जो समूह होगा उसे कैरेक्टर कहेंगे। कैरेक्टरों के समूह को से फिर फील्ड बनेगा, फील्ड के समूह को मिलकर रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड का समूह कहलाएगा फाइल। अब फाइलों का जो कलेक्शन होगा उसे कहा जाएगा फिर डाटाबेस। प्रमुख हाई लेवल लैंग्वेज देख लेते हैं। तो सबसे प्रमुख हाई लेवल लैंग्वेज ये है फोरट्रान है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। तो फोरट्रान जो है इसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन और ये मुख्य रूप से गणितीय कार्यों में किया जाता है। फिर है एल्गोल का पूरा नाम होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज, इसका प्रयोग मुख्य रूप से बीजगणितीय कार्यों में होता है। फिर है कोबोल का प्रयोग होता है पूरा नाम हो जाता है इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। लोगो का फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है? लोगो ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर है बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का फुल फॉर्म। फिर है प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा C और C++, एक तो लैंग्वेज होती है C और एक हाई लेवल लैंग्वेज C++ भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है सॉर्टिंग। DBMS में डाटा निरूपित किया जाता है। तो DBMS में डाटा को जो है टेबल फॉर्म में निरूपित करते हैं। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? तो डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य होता है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। कोबोल में CO का क्या अर्थ होता है? तो कोबोल भाषा का पूरा नाम हमने बताया अभी कि CO का पूरा होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ऑल पर्पज लैंग्वेज होता है। तो कोबोल का फुल फॉर्म CO का मतलब हो गया कॉमन ओरिएंटेड। फिर आते हैं सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या है? तो सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है वो है डायल अप सर्विस। ट्रपल क्या होता है? तो टपल होता है टेबल की जो एक रो होती है उसे टपल कहते हैं। सी बैंड या ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है। तो सी बैंड और ट्रांसमिशन का प्रयोग होता है 6 गीगाहर्ट्ज में।
किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। तो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करता है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। किसी कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है तो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, इसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों के साथ जोड़ा जा सकता है। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है। तो नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध कर देना मतलब ये एक तरह से प्राइवेट नेटवर्क का निर्माण करना, इसको कहा जाता है इंट्रानेट, जिसमें कुछ सीमित लोगों को जो है नेटवर्क दिया जाता है। कंप्यूटर डाटा को भेजता है व प्राप्त करता है। तो कंप्यूटर डाटा को जो है डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजता है और डिजिटल सिग्नल के रूप में ही प्राप्त करता है। C++ क्या है? तो C++ क्या होती है, इसको हमने पहले बताया कि यह एक हाई लेवल लैंग्वेज या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अपनी गलत पहचान को बताकर किसी कॉन्फिडेंशियल अर्थात गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है फिशिंग ट्रिक। वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की कनेक्टिंग डिवाइस होती है राउटर, हब और स्विच। कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में राउटर, हब और स्विच का प्रयोग किया जाता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या है? तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कहलाता है गेटवे। किस वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है? तो 50 किलोमीटर तक की रेंज वाला वायरलेस नेटवर्क कहलाता है वाईमैक्स। टेलेनेट क्या है? तो टेलेनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है। टेलेनेट क्या है? तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंक सूचित करता है। तो किसी संगठन का जो वेबसाइट का जो .com होता है वो करता है कॉमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है। ईथरनेट का उदाहरण होता है लेन क्या है? एक ईथरनेट का उदाहरण है। इंटरनेट में प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयुक्त जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसे कहा जाता है TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है तो उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। जब किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द को किसी शब्द पर क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है उसे हाइपरलिंक कहा जाता है। सामान्य वेब एड्रेस स्थित होता है। सामान्यतः वेब एड्रेस जो होता है वो स्थित होता है URL में। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विंडोज ME का क्या अर्थ होता है? तो विंडोज ME का अर्थ होता है मिलेनियम। URL जहाँ HTTP कॉलन के साथ www में HTTP होता है। तो HTTP का अर्थ क्या होता है? यहाँ यह एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि क्या है? एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट में जो मौजूद डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है वो कहलाता है सर्च इंजन। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ होता है। तो इंटरनेट से संबंधित होस्ट का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अनसॉलिसिटेड
एडवर्टाइजिंग वाले ईमेल को क्या कहते हैं? तो जो जंक या अनसॉलिटेड एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको कहा जाता है स्पैम। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनऑथराइज्ड उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो कौन सा वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय पर भाग की स्ट्रिंग पहचाना जाता है जिसे कहा जाता है आईपी एड्रेस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग को पहचाना जाता है जिसे क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस कहते हैं। मल्टीमीडिया में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो मल्टीमीडिया के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं टेक्स्ट को शामिल किया जाता है, ग्राफिक्स को शामिल करते हैं, एनिमेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन और ऑडियो वीडियो। टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन और ऑडियो वीडियो को जो है मल्टीमीडिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, एक और क्वेश्चन था कि डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को, डिजिटल फोटो और स्कैन की गई इमेज होता है .bmp, .gpg, .gif आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो इनको स्टोर किया जाता है बिटमैप के रूप में। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है कहलाता है VGA तथा मेमोरी। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वेब प्रोग्राम वेब ब्राउज़र कहलाता है। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम को कहते हैं वेब ब्राउज़र। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी भी फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है ये उसको बताता है कि ये जो है वर्ड फाइल है, ये एक्सटेंशन जो होता है वो वर्ड फाइल को बताता है, PPT फाइल है या कि जिस टाइप की फाइल है उसकी मतलब प्रकार को बताता है। एक डायरेक्टरी के अंतर्गत विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो एक डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसे कहा जाता है सब डायरेक्टरी। MS वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा मॉडिफिकेशन या संशोधन के लिए। MS वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल N का क्या अर्थ होता है? कंट्रोल N का प्रयोग होता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेन्यू शामिल होते हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है। जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल होते हैं, जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान किए जाते हैं उसको कहा जाता है टूल बार। कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का नया तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में कंट्रोल U शॉर्टकट करता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में कंट्रोल U शॉर्टकट प्रदान करता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने में। वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। तो वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल Z शॉर्टकट प्रयुक्त होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल Z शॉर्टकट की प्रयुक्त होती है अंडू के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प है। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन होता है इंसर्ट, फिर पेज ब्रेक या कंट्रोल+ इंटर। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर फर्स्ट स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा किया गया था। तो भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा किया गया? CDEC के द्वारा, और नाम था परम, और CDEC पुणे में स्थित है। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड होती है कंट्रोल V। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए।
वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जा सकता है। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्लोज ऑप्शन पर जाके बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, एक्सेल में प्रयोग होने वाली प्रमुख शॉर्टकट कीज के बारे में देख लेते हैं। एक्सेल में प्रयोग होने वाले शॉर्टकट कीज में प्रमुख एरो की जी होती है, वो वर्तमान सेल से दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाने के लिए क्या है, एरो की का प्रयोग होता है। इंटर की का प्रयोग होता है वर्तमान सेल से एक दूसरे सेल में, उससे नीचे वाली सेल में जाने के लिए इंटर की का। अल्ट प्लस इंटर की का प्रयोग होगा उसी सेल में नई लाइन स्टार्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार को वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार की का प्रयोग होता है। शिफ्ट के साथ स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का प्रयोग होगा वर्तमान सेल के पूरे रो को, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पूरे कॉलम को और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से पूरे रो को सेलेक्ट किया जाता है। फिर है, ये कौन सी की है, नाम की, ये तो की हमने देखी नहीं है, कौन सी की है, होम की है, सॉरी होम की हो सकती है। हाँ, तो होम की का प्रयोग किस में होता है, तो होम की का प्रयोग हो सकता है किसी रो के आरंभ में जाना, किसी भी रो के जो है सबसे आरंभ में फर्स्ट रो में जाना या फर्स्ट कॉलम में जाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम के साथ जो है वर्कशीट के आरंभ में मतलब A1 सेल में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस इंड, कंट्रोल के साथ इंड में जाने पर वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने, वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड की का प्रयोग। कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग होगा अगले अर्थात नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस जी से होता है गो टू अर्थात किसी विशेष सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग होगा। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से होता है प्रीवियस पिछले वर्कशीट में जाने के लिए। टैब की से होता है वर्तमान सेल से एक सेल से दाएं जाने के लिए। कंट्रोल एन से होगा नया वर्कबुक खोलने के लिए। कंट्रोल डी होता है फिल डाउन अर्थात वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वहीं डाटा डालना। कंट्रोल डी से क्या होता है, फिल डाउन, और फिल डाउन का मतलब होता है वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा जो है डालने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल आर से होता है फिल राइट, वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालने के लिए जो है कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट के साथ टैब बटन का प्रयोग वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ से पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस टैब से जो है एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए, कंट्रोल प्लस टैब की का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप एक दो बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये जो शॉर्टकट कीज हैं इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। जब कंप्यूटर का कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो वह किस मेन्यू से जुड़ता है। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो वह ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जाकर जुड़ता है। एक्सेस वर्कबुक संग्रह क्या है, तो एक्सेल वर्कबुक का संग्रह कहलाता है वर्कशीट का जो संग्रह होता है वही एक्सेल होता है। फिर नेक्स्ट है MS एक्सेस का एक प्रोग्राम है, तो MS एक्सेस किससे संबंधित प्रोग्राम है, यह डाटाबेस का बनाने से संबंधित एक प्रोग्राम होता है। कुछ और जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं संक्षिप्त रूप। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। MICR यह जो कि एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। MPEG होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। SIM का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। LSI का फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर है IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। DVD से होता है डिजिटल वीडियो या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। SQL से होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। SMS से होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। UPS होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। होता है UPS। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। URL से होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। BDMS या RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। WLL से होता है वायरलेस लोकल लूप। LAN का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस का होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। WEP का फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी। अब नेक्स्ट और अंतिम पेज है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को से पूर्व रखा जाता है। तो विंडोज में कट या कॉपी की गई जो टेक्स्ट या की जो भी ग्राफिक्स होते हैं उनको रखा जाता है क्लिप बोर्ड में। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो प्रिंट के लिए मेन्यू होता है फाइल में। फाइल के अंतर्गत प्रिंट का जो है ऑप्शन आता है। न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू में कमांड होता है। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने में फाइल मेन्यू में कमांड होता है न्यू का। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग होता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना कहलाता है। तो मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना कहलाता है एडिटिंग। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी होती है? तो टेक्स्ट में प्रयुक्त आरंभ की जो होती है वो होती है होम की। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः एलाइन होते हैं। तो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः जो एलाइन होता है लेफ्ट एलाइन होता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला है चार्ट विजार्ड। CD एवं हार्ड डिस्क का सामान्यतः कहा जाता है CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत रिप्लेस जो विकल्प ऑप्शन होता है वो एडिट मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। अपने फाइल और फोल्डर को रखने के लिए माई डॉक्यूमेंट्स। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस में जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम का लेवल। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो सेल का रो होता है और सेल का जो कॉलम होता है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइंड विंडो खोलने के लिए बोर्ड का शॉर्टकट की होता है F5। वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त प्रमुख लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑन www। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XHTML एक्सटेंसिबल HTML। और जावास्क्रिप्ट का फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ही होगा। PHP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर।
नेक्स्ट अब आते हैं वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता। वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है, क्या कहलाता है? तो वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों को स्वतः पता लगाकर ठीक कर लेता है उसे कहते हैं ऑटो कैरेक्टर। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहा जाता है प्लग एंड प्ले। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब प्लस लॉग। ईमेल एड्रेस में क्या क्या शामिल होता है? ईमेल एड्रेस में शामिल होता है प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है कहलाती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है मॉडेम कहलाती है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान SWAN क्या है? तो SWAN होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। नेक्स्ट है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहा जाता है डाटाबेस। एक डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है रेड्यूडेंसी कहा जाता है। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना रेड्यूडेंसी कहला जाता है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो उपयोगकर्ता के द्वारा जो है बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर यह निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है? वर्ड रैप की विशेषता होती है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट की अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। वर्ड रैप क्या कहता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह विंडो कहलाती है। MS एक्सेल में रो और कॉलम संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है अर्थात जहाँ पर दोनों मिलते हैं उसे कहा जाता है सेल। तो आज के जो कंप्यूटर संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम आज के वीडियो में देख चुके हैं। तो लगभग इसमें 300-350 क्वेश्चन का जो ये PDF थी उससे संबंधित प्रश्नों को हमने रिवीजन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो PDF है इम्पोर्टेंट रही होगी और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प भी मिलेगी परीक्षा में। तो आप लगातार हमारे YouTube चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो को बस यहीं तक